7 जिलों की 142 सीटों पर हुए मतदान के दौरान हिंसा और ईवीएम टेम्परिंग के आरोप सामने आए। हालांकि पहले चरण के भारी मतदान के बाद पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव में भी मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अब सभी की नजरें 4 मई को होने वाली मतगणना पर हैं, लेकिन उससे पहले जीत के दावों को लेकर सियासी बयानबाजी भी जोरों पर है। बंगाल में खत्म हुआ चुनावी घमासान। अब सभी को नतीजे का इंतजार। 4 मई को किसकी बनेगी सरकार। पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण में भी हिंसा और ईवीएम टैंपरिंग की खबरों के बीच रिकॉर्ड मतदान हुआ है। आखिरी चरण में बंगाल के 7 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर हुई वोटिंग को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। हालांकि इस दौरान कई जगह से हिंसा, हंगामे और ईवीएम टैंपरिंग का मामला भी सामने आया। बहरहाल मतदान खत्म होने के साथ ही 294 विधानसभा सीटों पर किस्मत आजमा रहे सभी उम्मीदवारों की किस्मत मतपेटी में कैद हो गई है। वहीं वोटिंग प्रक्रिया संपन्न होने के बाद एक बार फिर जीत के दावों का दौर शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बार तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में प्रचार किया। अब जेएमएम को पूरा भरोसा है कि बंगाल में एक बार फिर दीदी की सरकार बनेगी। पूरा बंगाली समुदाय एकजुट है। गुजरातियों के इशारे पर बंगाल थोड़े ही चलेगा। बंगाल बंगालियों के इशारे पर चलेगा और बंगाल का नेता कोई बंगाली ही होगा। आज का मूड या पिछला जो चरण हुआ वो आप देखेंगे, प्रचंड जनादेश है टीएमसी को, क्योंकि हेमंत सोरेन भी इस बार साथ हैं, खुलकर साथ हैं। अगर कोई यह सोचता है कि जनादेश का बलात्कार किया जा सकता है तो मैं उनको बता दूं कि यह भारत का लोकतंत्र और भारत की जनता है। नतीजे 4 तारीख को बताएंगे कि बलात्कार करने की मंशा रखने वाले, जनादेश के बलात्कार की मंशा करने वाले लोगों को बंगाल की जनता कैसा तमाचा देगी। वहीं पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद से भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के दावा कर रही है। बीजेपी को लगता है कि पार्टी राज्य में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं साहब, सुनामी चल रही है। और जितने अभी इलेक्शन फोरकास्ट हुए हैं, सबसे ज़्यादा, जैसे बिहार में भी आशा के विपरीत हमें बहुत ज़्यादा सीटें मिली थी, पश्चिम बंगाल में भी वही इतिहास दोहराया जाने वाला है। क्योंकि 60 वर्षों तक पश्चिम बंगाल ने मिसरूल को देखा। 25 साल के कांग्रेस के मिसरूल को, 20 साल का कम्युनिस्टों के मिसरूल को और ममता बनर्जी के 15 साल के आतंक राज को। तो इससे मुक्ति चाहती है जनता। इधर बंगाल में कांग्रेस को भी अपना खोया जनाधार पाने की पूरी उम्मीद दिख रही है। कांग्रेस का कहना है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है। और बंगाली में तो ये क्षमता है, ये अपनी संस्कृति, परंपरा और भाषा से कभी समझौता वो नहीं कर पाएंगे। बाकी चीज़ें चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी अपना एन केन प्रकरण लगा करके, हर तरह का ताकत लगा करके, जैसे आपने देखा हो कि 2,40,000 फौज को उतार दिया गया है। देखिए, सपने देखना कोई पाप नहीं है। सपना देखिए भाजपा, लेकिन खराब तब लगता है जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से पदाधिकारी को भेजकर वहाँ डरा रही है। कितना बड़ा आईएएस हो गया बताइए तो। वहाँ जाके आप आईपीएस हो गया, आप वहाँ जाके डरा रहे हैं। आपका काम डराना नहीं है। बहरहाल पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, लेकिन सियासी घमासान अपने चरम पर है। अब सबकी नजरें 4 मई को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं, जो तय करेंगे कि बंगाल की सत्ता किसके हाथों में जाएगी।